सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई सूर्यकांत ने पद संभालने के बाद जाति से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी है। ये मामला एक नाबालिग लड़की का था जिसकी मां अनुसूचित जाति यानी कि एससी समुदाय की है, लेकिन लड़की के पिता एससी समुदाय से नहीं है। आमतौर पर भारत में बच्चे को पिता की जाति विरासत में मिलने का नियम माना जाता है, लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लड़की की शिक्षा और उसके भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे उसकी मां की आदि द्रविड़ जाति के आधार पर एससी प्रमाण पत्र देने की अनुमति दे दी। ये फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ऐसे मामलों में पिता की जाति को ही मुख्य आधार मानता रहा है। तो वहीं इस फैसले ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है कि बदलते समय में क्या बच्चे की जाति तय करने में मां की जाति को भी बराबर महत्व मिलना चाहिए। दरअसल ये मामला पुडुचेरी के एक लड़की से जुड़ा था, जहां पर मद्रास हाई कोर्ट ने पहले ही आदेश दे दिया था कि लड़की को एससी प्रमाण पत्र मिलना चाहिए क्योंकि इसके बिना उसकी पढ़ाई प्रभावित हो सकती है। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सीजीआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने ये भी कहा कि वे इस बड़े कानून से जुड़े सवाल को फिलहाल पूरी तरह तय नहीं कर रहे, बल्कि इसे आगे की सुनवाई के लिए खुला छोड़ा जा रहा है। सीजीआई ने सुनवाई के दौरान सवाल उठाया कि आखिर आज के समय में क्यों मां की जाति के आधार पर प्रमाण पत्र नहीं दिया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये अनुमति दी जाती है तो इसका मतलब ये होगा कि किसी एससी महिला को गैर एससी पुरुष से पैदा हुए और ऊंची जाति के माहौल में पले बड़े बच्चे भी एससी प्रमाण पत्र प्राप्त कर पाएंगे। ये बहस अभी आगे जारी रहनी है। ये मामला इसलिए भी खास है क्योंकि लड़की की मां सालों से अपने मायके में रह रही हैं और उसके तीनों बच्चे, जिनमें 2 बेटियां और 1 बेटा है, वो मां के साथ ही रहते हैं। मां ने अधिकारियों से अनुरोध किया कि बच्चों को उसकी जाति के आधार पर ऐसी प्रमाण पत्र दिया जाए। उसने ये भी बताया कि उसके माता पिता और दादा दादी सभी हिंदू आदि द्रविड़ समुदाय से थे, इसलिए बच्चों का पालन पोषण भी उसी माहौल में हुआ है। तो वहीं सामान्य रूप से भारत में जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए केंद्र सरकार की अधिसूचनाओं और गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार पिता की जाति को ही आधार माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई पुराने फैसलों में यही स्पष्ट किया था कि बच्चे की जाति पिता से विरासत में मिलती है। 2003 के पुनीत राय बनाम दिनेश चौधरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हिंदू कानून के अनुसार पिता की जाति ही बच्चे की जाति मानी जाएगी, लेकिन 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने रमेश भाई नायका बनाम गुजरात मामले में भी ये कहा था कि ये नियम बिल्कुल कठोर या अंतिम नहीं है। अगर किसी अंतरजातीय विवाह में बच्चे को मां के समुदाय में पाला पोसा गया हो, उसे मां की जाति वाले समुदाय के लोगों की तरह ही भेदभाव झेलना पड़ा हो और समाज ने भी उसे उसी समुदाय का हिस्सा माना हो, तो ऐसे मामलों में मां की जाति को आधार बनाया जा सकता है। यानी परिस्थितियों के हिसाब से बच्चे की जाति तय करना भी संभव है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल भी कई ऐसे फैसले दिए हैं। तो वहीं दिसंबर 2024 में अदालत ने गैर दलित महिला और दलित पुरुष के विवाह को कानूनी रूप से खत्म करते हुए उनके बच्चों को एससी प्रमाण पत्र देने का आदेश दिया था। तो वहीं अदालत ने साफ कहा था कि मां भले ही शादी से एससी नहीं बनती, लेकिन एससी पिता से पैदा बच्चे एससी माने जाएंगे। इसी तरह नवंबर 2024 में एक और मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति धर्म बदल लेता है तो उसकी जातिगत पहचान खत्म हो जाती है। अगर वो वापस अपने पुराने धर्म में लौटता है तो उसे ये साबित करना होगा कि उसने पूरी तरह से अपने पुराने समुदाय की परंपराओं और नियमों को अपनाया है। तो वहीं अब सीजीआई सूर्यकांत का ये नया फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आने वाले समय में बच्चों की जातिगत पहचान तय करने को लेकर एक नई दिशा भी दे सकता है। कोर्ट ने कानून के बड़े प्रश्न कि बच्चे की जाति पिता की मानी जाए या मां की, उसको अभी खुला छोड़ा है। इसका मतलब है कि आगे आने वाले मामलों में सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर बड़े और स्पष्ट नियम बना सकती है। तो वहीं कुल मिलाकर इस फैसले के बाद देश में चर्चा और गहरी हो सकती है कि क्या आज के समय में बच्चों की जाति तय करने के लिए केवल पिता की जाति पर निर्भर रहना उचित है, खासकर जब समाज और पारिवारिक ढांचे में पहले की तुलना में बहुत बदलाव हो चुका है। साथ ही ये भी सवाल है कि क्या ऐसे फैसलों से आरक्षण व्यवस्था पर कोई असर पड़ेगा। अभी इस पर अंतिम फैसला आना बाकी है, लेकिन ये साफ है कि ये मामला आने वाले समय के लिए महत्वपूर्ण दिशा तय कर सकता है। खैर, इस खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी एज।